विश्वास की शक्ति से ही इस संसार में बड़े बड़े चमत्कार रोज होते हैं। ये विश्वास बहुत अमूल्य है। मेरे बच्चों, यदि तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो उसे ढककर या स्वयं से दूर करने भर से तुम्हारा भला नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें स्वयं को और बेहतर भी बनाना पड़ेगा। तभी तुम अपनी इच्छानुसार कार्य को प्रतिपादित कर पाओगे। इस संसार में जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसका एक दिन में ही मरण हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति इस संसार को अपना परिवार, अपना घर मानकर जीता है, उस व्यक्ति का मरण नहीं स्मरण होता है, वो भी संसार के अंत तक। इसलिए मेरे बच्चे, इस संसार से जुड़ो, सभी से प्रेम भाव रखो, इसका तुम्हें अलग ही आनंद प्राप्त होगा। ये अंतहीन आनंद होता है। यदि तुम्हारे द्वारा की गई मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्ति होगी। मेरे बच्चों, इस प्रकार की भक्ति सिर्फ तुम्हें मेरे समीप लाएगी, बल्कि ये तुम्हारे समीप भी ले जाएगी। यदि तुम्हारे जीवन में सुखों का संचार करेगी, वो सुख जिसकी आवश्यकता तुम्हारी आत्मा को है। मेरे बच्चे, ये संसार भले ही स्वार्थी प्रतीत होता हो, पर तुम अपना मन मलिन बिल्कुल मत करना। अपनी अद्भुत ऊर्जा को सकारात्मक ही रखना। अपनी पवित्र ऊर्जा को किसी और की नकारात्मकता से प्रभावित न होने देना। किसी को यदि जवाब देना भी पड़े तो अपने कर्मों से दो। तुम्हें चुनौतियों से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। जो व्यक्ति जीवन में भयभीत होता है, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। तुम्हारा जन्म सफल होने के लिए हुआ है। अपनी अलौकिक ऊर्जा से तुम्हें इस संसार का कल्याण करना है। उसके लिए तुम्हें स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, स्वयं पर कार्य करना पड़ेगा। प्रतिदिन तुम्हें अपनी कुशलता और ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुमसे पूरी तरह से जोड़ दिया है। आज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक बात सुनो, जिसकी तुम्हें अत्यंत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अधिकतर लोग तुमसे प्रेम करने वाले हैं, परंतु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते या तुमसे घृणा करते हैं। ऐसे में प्रश्न यह है कि जो लोग तुमसे घृणा करते हैं, उनके साथ क्या करें? उनके साथ तुम कुछ मत करो, उन्हें भूल जाओ। कोई यदि तुमसे घृणा करता है और तुम्हें उससे घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। घृणा करना उस व्यक्ति की समस्या है, तुम्हारी नहीं। यदि तुम इस स्थान पर नहीं होते तो भी वह व्यक्ति किसी न किसी से घृणा कर ही रहा होता। अगर पूरी धरती पर कोई ना होता और वह अकेला ही होता तो वह स्वयं से घृणा कर रहा होता। घृणा करना उस व्यक्ति की समस्या होती है जो घृणा करता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी किसी से घृणा मत करना। यही एक सच्चे भक्त की पहचान है। यही तुम्हें औरों से अलग और सुखी बनाती है। यही प्रवृत्ति तुम्हें संसार के सभी जीवों के समीप ले जाती है।
मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में केवल दो ही मूल वस्तु है, सुख और दुख। सुख वह है जो मनुष्य को उसकी सच्चाई दिखाए और दुख वह है जो मनुष्य को अपने आसपास वालों की सच्चाई दिखाए। तुम्हारे जीवन के इन्हीं दो पक्षों के बारे में तुम्हें आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार देवी सीता ने मुझसे कहा कि हे स्वामी, मैंने धरती पर यह देखा है कि आप उन्हीं मनुष्यों को ज़्यादा दुख देते हैं जो पहले से ही दुखी होते हैं, और जो मनुष्य पहले से ही काफ़ी सुखी हैं आप उन मनुष्यों को और भी सुख प्रदान करते हैं। मैंने देवी सीता से इस बात का उत्तर देने के लिए उन्हें धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित होने को कहा। हम दोनों ने मनुष्य रूप में एक छोटे से गांव के पास अपनी कुटिया बनाई। शाम होने पर मैंने माता सीता से कहा कि हमें दूसरे मनुष्यों की तरह अपने रात के भोजन की तैयारी करनी होगी, इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ और तुम चूल्हे की व्यवस्था कर लो। यह कहकर मैं वहाँ से चला गया। मेरे जाते ही देवी सीता ने गांव में टूटे और गिरे हुए मकानों से कुछ ईंटों का प्रबंध किया और चूल्हा तैयार कर लिया। कुछ देर बाद जब मैं वहाँ वापस आया तो मैंने देवी सीता से पूछा कि जो मकान पहले से ही टूटे हुए थे, तुमने उन्हीं मकानों से ईंटें क्यों उठाई, जबकि तुम तो अच्छे और सुंदर दिख रहे मकानों से भी तो ईंटें ला सकती थी। यह सुनकर देवी सीता ने कहा कि हे प्रभु, अच्छे और सुंदर दिख रहे मकानों के निवासियों ने उन मकानों का अच्छे से ध्यान रखा है। उनकी मेहनत और उन मकानों की सुंदरता को बेकार करना मुझे उचित नहीं लगा। देवी सीता की यह बात सुनकर मैंने उन्हें बताया कि जो बात उन्होंने उन मकानों के बारे में कही है वही उनके प्रश्न का उत्तर भी है। कहने का अर्थ यह है कि जो मनुष्य अपने जीवन का रखरखाव सत्कर्मों से करते हैं उनके जीवन में सुख हमेशा बना रहता है, अपितु जो मनुष्य अपने जीवन को अपने ही दुष्कर्मों से नष्ट कर लेते हैं उनके जीवन में हमेशा दुख ही बना रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन को सदैव खुशियों और सत्कर्मों से इतना सुंदर बनाना चाहिए जिससे उसके जीवन में दुख प्रदान करना मुझे कभी भी उचित ना लगे। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी भक्ति के लिए दुनिया के किसी भी कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मेरी भक्ति करना बिल्कुल भी कठिन कार्य नहीं है। मेरे सच्चे मन से भक्ति करने के लिए तुम्हें केवल एक बात का ध्यान रखना होगा। यह है कि मेरी भक्ति करने के लिए दुनिया भर के आडंबर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भक्त के लिए आवश्यक है सिर्फ भक्ति। तुम इस बात से अवश्य अवगत होगे कि मैं सर्वव्यापी हूँ। सर्वव्यापी होने का अर्थ है कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ। इसलिए अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मैं तुम्हें संसार के हर कोने में दिखाई दूंगा। एक भक्त अगर अपने भगवान का सच्चे मन से ध्यान करता है तो उस भक्त को अपने भगवान के दर्शन होना निश्चित है, किंतु भगवान अपने भक्त को कब, कहाँ और किस रूप में दर्शन देंगे यह अनिश्चित है। इसी वजह से सभी भक्तों को हर वक्त अपने
भगवान का स्मरण रखना चाहिए और दुनिया के सभी जीवों में अपने भगवान को देखना चाहिए। एक भक्त की भक्ति तभी सफल हो सकती है जब वह संसार के सभी जीवों से उसी प्रकार स्नेह करे जिस प्रकार वह अपने भगवान से स्नेह करता है। तुम्हारी हर बात, हर इच्छा मुझ तक हमेशा पहुंचती रहती है, इसलिए तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान स्वयं रखूंगा। मेरे बच्चों, इस संसार में तुम्हारी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की तुम्हें आवश्यकता भी नहीं है। इस संसार में तुम्हारी प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन सिर्फ तुमसे ही होना चाहिए। यदि यही तुम्हें आगे भी बढ़ाएगी और तुम्हें सुखी भी रखेगी। किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना तुम्हें सिर्फ तनाव में डालेगा। ये सिर्फ तुम्हारे दुखों का कारण बनेगा। तुम जैसे हो, तुम्हें उसी रूप में स्वयं को पहचानना है और स्वयं को स्वीकार करना है। एक बात स्मरण रहे, तुम जितने दुखी और तनाव से ग्रसित रहोगे, उतने अधिक लड़ाई झगड़ों से घिरे रहोगे, उतने अधिक परेशान रहोगे। वहीं यदि तुम खुश और प्रफुल्लित रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कलह में पड़ने वाली नहीं, अपितु उन्हें समाप्त करने वाली होगी। ये कुछ मूल मंत्र हैं जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में लाकर उसे नई दिशा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। ये श्री राम जी का संदेश उनके सभी प्यारे भक्तों के लिए है। जय श्री राम।